नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि किसी को हॉस्पिटल से फोबिया है? फोबिया यानी कि एक अलग ही किस्म का डर, एक भयानक किस्म का डर। बहुतों को बहुत चीजों से होता है, किसी को पानी से होता है, किसी को ऊंचाई से होता है, किसी को अंधेरे से होता है, किसी को कोई जगह में एक बंद कमरा मानो है, बंद लिफ्ट है, वहां होता है। लेकिन हॉस्पिटल से फोबिया तो मुझे नहीं लगता है, मतलब कम से कम मैंने तो सुना नहीं है। दरअसल हमारे जान पहचान में एक अंकल थे, ठीक है, जो कि भोपाल में रहते थे। बैंक मैनेजर थे, वो पढ़े लिखे आदमी थे। एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बैंक मैनेजर थे वो, और भोपाल में पोस्टेड थे। तो हम लोगों के आसपास, मतलब हमारे नेबर्स थे बोल सकते हो। तो क्या होता है कि हमें पता चलता है कि उनका तबीयत बहुत खराब है, ठीक है। अब तबीयत खराब है तो उनके बीवी को बोल रहे हैं कि भैया इतना तबीयत खराब है, उनको हॉस्पिटल लेके जाओ। तो उनकी बीवी बोल रही है नहीं, हॉस्पिटल तो वो जाने वाले नहीं है। मतलब ठीक है, समझ सकते हैं, कोई भी नहीं चाहता है कि डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, दवाइयाँ, इंजेक्शंस वगैरह वगैरह, ये चीजें कोई नहीं चाहता, अवॉइड करते हैं। मतलब डर लगता है लोगों को, वो एक अलग डर होता है। लेकिन भूतिया डर, कोई पैरानॉर्मल डर, ये किसको लगता होगा हॉस्पिटल से? तो उनके बीवी ने बोला कि मैं भले ही डॉक्टर लेके यहाँ आ जाऊं घर में, वो दिखा लेंगे, लेकिन वो हॉस्पिटल में कतई नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सब लोग पूछने लगे कि भैया ये क्या माजरा है, क्यों नहीं जाएंगे, तबीयत खराब है, जाना पड़ेगा। हर इलाज तो घर में बैठ के नहीं होता ना, मानो कोई टेस्ट वगैरह कैसे होएगा। तो तब तो उस दिन पता नहीं चलता है, उनकी बीवी कुछ बोलती नहीं है। बाद में डॉक्टर आते हैं, वही फाइनली डॉक्टर को लाया जाता है, उनको देखते हैं। सब कुछ उनका घर में ही होता है, ब्लड टेस्ट वगैरह सब घर से ही आके उनका लेके जाते हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं, और फाइनली कुछ दिन बाद वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद एक दिन, मतलब पूछ रहे थे उनको, हम लोग ही पूछ रहे थे, मतलब क्या बात है, मतलब आप उस दिन इतना तबीयत खराब था आपका, आप हॉस्पिटल क्यों नहीं जाना चाह रहे थे? तो तब उन्होंने एक किस्सा बताया जो उनके ही साथ घटा था एक हॉस्पिटल में कई साल पहले। तो उस घटना के बाद से वो इतना सिहर गए कि वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते। तो वो घटना क्या था, वो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ। दरअसल उन्होंने बताया कि वो नागपुर में रहते थे, ठीक है। नागपुर में जब रहते थे वो, तो ये बात है जब, मतलब भोपाल में वो रहते थे, उससे भी करीब 4-5 साल पहले की घटना है। वो नागपुर में रहते थे, नौकरी वगैरह करते थे। अब क्या होता है कि एक बार उनकी तबीयत खराब होती है, और मतलब उनको अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, ठीक है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, तो वो कुछ 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। अब जब भर्ती होते हैं, वो जो रूम लेते हैं हॉस्पिटल में, वो था मतलब डबल बेड वाला, मतलब एक कमरे में 2 पेशेंट्स रहेंगे, 2 बेड होगा, यहाँ एक पेशेंट, यहाँ एक पेशेंट, एक कमरे में 2 पेशेंट, पैसा वाला रूम में वो एडमिट होते हैं। अब वो वहां पे रह रहे थे, और उनके बिल्कुल बाजू बेड में एक कोई बूढ़ी औरत, मतलब एडमिट था, कोई बूढ़ी औरत एडमिट था, और जिनका कुछ नाम कुछ बताया था उनको कि कुछ लक्ष्मीबाई, कुछ भी ऐसा टाइप का एक, मतलब एग्जैक्ट नाम मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरे को याद नहीं है, लेकिन कुछ ना पुराने जमाने का नाम है, आज का मॉडर्न नाम नहीं है, कुछ पुराने जमाने का नाम है। वो औरत भी बुजुर्ग थी, ऐसा कोई लेटी थी बाजू में। तो अब 2-2 पेशेंट्स लेते हैं। पहले दिन तो चलो खैर उनको होश ही नहीं था। अगले दिन जब उनको होश आया भी, मतलब पहले दिन ही होश आ गया, लेकिन वो दर्द में थे, उतना इसमें नहीं थे, नींद में थे, बार बार इंजेक्शंस दिए जा रहे थे। अगले दिन जब वो थोड़ा होशो हवास में आए, थोड़ा नॉर्मल थे, उनको खाना वाना भी दिया जा रहा था, तब वो धीरे धीरे, मतलब बाजू पेशेंट के साथ थोड़ा बात करने लगे, क्योंकि एक
कमरे में 2 पेशेंट्स हैं, तो पेशेंट्स के घर वाले तो 24 घंटा रह नहीं सकते, वो लोग सिर्फ विजिटिंग टाइम पे आते थे, विजिटिंग आवर्स में आते थे। बाकी टाइम ये 2 पेशेंट्स को ही अकेले मतलब उस रूम में रहना पड़ रहा था। तो जाहिर सी बात है कि इंसान बोर हो जाएगा, तो ये थोड़ा बात करना चालू कर दिए। किसके साथ? ये अंकल का नाम था कुट्टी, मतलब वो एक्चुअली बेसिकली मलयालम थे, ठीक है, केरला से बिलोंग करते हैं, पर वो नौकरी एज अ SBI का क्या बोलते हैं उसको, ब्रांच मैनेजर करते थे भोपाल में। तो उनका नाम था कुट्टी, मतलब मिस्टर कुट्टी करके ऐसे हमारे पापा लोग बुलाते थे उनको। तो वो बाजू आंटी से कुछ बात करने लगे हिंदी में, वो आंटी हिंदी भाषी थी। तो वो बुजुर्ग महिला से बातें कर रहे थे, आप कहाँ से हो, आपके घर कहाँ है, ये है वो है, आपको क्या हुआ है, ऐसे नॉर्मल बातें जो पेशेंट्स के बीच में होता है। पर एक अजीब सा बात था कि विजिटिंग आवर्स में ये अंकल को देखने तो उनके बीवी बच्चे जा रहे थे, लेकिन वो औरत को देखने के लिए कोई भी नहीं आ रहा था। तो अंकल पूछने लगे कि अरे आपको कोई विजिटिंग आवर्स में देखने नहीं आ रहा है, आपके घर से कोई नहीं आ रहा है? तो वो औरत बोला कि नहीं, मैं अकेला हूँ बेटा, मेरा कोई भी नहीं है। तो बोले कि आप अकेले ही आकर एडमिट हो गए, अकेले आकर अपना इलाज करा रहे हो? उनको कुछ और हुआ होगा वो औरत को। तो वो बोला कि हाँ, अभी तो मेरा कोई भी नहीं है, मैं अकेली ही हूँ, ऐसे बोला। तो उनको थोड़ा खराब लगा उनके लिए कि कैसा इंसान का हालत होता है, बेचारी इस उम्र में मतलब अकेले आके अपना इलाज करा रही है, कोई नहीं है उनके पास। तो उनके घर से, ये अंकल के घर से जो खाना वाना आ रहे थे, वो थोड़ा वो बुजुर्ग महिला के साथ शेयर कर रहे थे अंकल, लेकिन वो खाना नहीं चाह रही थी। वो दे रहे थे कि आप लीजिए खाइए, लेकिन वो लेना नहीं चाह रही थी। ऐसे करते करते 2 दिन बीत गया, तीसरा दिन आ गया। अगले दिन कुट्टी अंकल का मतलब रिलीज था, हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया जाएगा, ये लास्ट डे था उनका हॉस्पिटल में। सडनली दोपहर के टाइम में वो लेटे हुए हैं, तो अपने बेड में सडनली वो रूम में कुछ क्या बोलते हैं उसको, नर्सेस वगैरह घुसते हैं, नर्स बोलो वार्ड बॉय बोलो, वो लोग स्ट्रेचर में एक आदमी को लेके आते हैं, ठीक है, एक आदमी को लेके स्ट्रेचर में घुसते हैं। तो कुट्टी अंकल ऐसे ही लेटे हुए थे, तो उनका नींद टूटा, तो वो देखे कि क्या बात है। तो 2-3 नर्स वार्ड बॉय आए हैं और एक आदमी स्ट्रेचर में लेटा हुआ है, और उस आदमी को वो बाजू वाला जो औरत था उस औरत के बेड में लेटा रहे हैं। मतलब ये आदमी कोई ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, जिसको स्ट्रेचर में लेके आ रहे थे वो कोई ट्रीटमेंट के लिए आया हुआ है, और उसको वो बेड अलॉट किया गया है जो कि वो बुजुर्ग औरत का था, और उसको वहां पे लेटवा रहे हैं वो वार्ड बॉय वगैरह मिलके। तो ये बोलने लगे, मतलब जो कुट्टी अंकल थे, अरे अरे ये यहाँ पर इसको क्यों दे रहे हो, ये मतलब ये बेड क्यों अलॉट कर रहे हो, ये तो उस महिला का है ना, जो यहाँ पर इस बेड में मतलब क्या बोलूं एडमिट है, वो उसका है ना। तो वो वार्ड बॉय वगैरह बोलने लगे यहाँ कोई एडमिट नहीं है, ठीक है, वो लोग थोड़ा रफली बात कर रहे थे वार्ड बॉय वगैरह। वैसे भी नॉर्मल हॉस्पिटल्स में शायद लोग वैसे ही बात करते हैं, अगर आप कोई बड़े हॉस्पिटल में ना जाओ तो उनकी बातचीत वैसे ही होती है। एनीवेज, तो यहाँ कोई नहीं है, बेड खाली है ये। तो वो बोलने लगा, अरे क्या बोल रहे हो, ये बेड खाली नहीं है। उनको लगा, कुट्टी अंकल को लगा कि कोई गलतफहमी हो रही है, ये बेड खाली बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे उनका जो नाम बताया था वो औरत का, वो नाम बोलते हैं और बोलते हैं कि ये वहां पे ये बेड में एडमिट है, ये यहाँ पे है, लास्ट 2 दिन से ये यहाँ पे है, शायद अभी वॉशरूम बाथरूम वगैरह कहीं गई हुई है, आप कैसे एक दूसरे का बेड ऐसे अलॉट कर सकते हो। तो वो नर्स लोग तो उसके बाद का जवाब ही नहीं दे रहे थे, मतलब अवॉइड कर रहे थे कुट्टी अंकल को, जैसे ये कौन पागल है, क्या बोल रहा है, इस तरह का हाव भाव कर रहे थे। और वो वार्ड बॉय बोला, तुम अपने काम से काम रखो, लेट जाओ, तुम्हारा तबीयत खराब है ना, तुम लेट जाओ, क्यों फालतू डिस्टर्ब कर रहे हो पेशेंट को, दूसरे पेशेंट को। यहाँ पर कोई दूसरे बेड में कोई औरत वौरत कुछ नहीं है, कोई भी नहीं, ये बेड लास्ट 3 दिन से खाली पड़ा है। तो कुट्टी अंकल सोच रहे 3 दिन से खाली पड़ा है ये बेड, ये कैसे हो सकता है, 2 दिन 2 रात, यहाँ तक कि रात के टाइम भी जब मैं खाना खा के सो जाता था वो औरत भी अपने बेड में सो जाती थी, 3 दिन से कैसे खाली पड़ा है, क्या बोल रहा है ये। तो उसने वार्ड बॉय को पकड़ लिया कि क्या बोल रहे हो तुम, ये नाम का औरत है ना यहाँ पे एडमिट। तो वो वार्ड बॉय एकदम
चुप हो जाता है और उसके साथ सारे नर्सेस भी ऐसे कुट्टी अंकल को ऐसे देखना चालू कर देता है कि मतलब ये क्या बोल रहा है, एकदम अजीब सा आंख करके 2-3 जन जो घुसे थे ऐसे देखना चालू कर देता है। एक नर्स उसमें से जल्दी जल्दी फटाफट रूम से निकल के चली जाती है और एक नर्स और वार्ड बॉय एक ही नर्स आया था, 2 वार्ड बॉय आया था, 2 वार्ड बॉय खड़े रहते हैं वहां पे और एकदम मतलब बोलते हैं कि क्या नाम बताया आपने, एकदम शॉक्ड हो गए, क्या नाम बताया? तो वो फिर से वो नाम बताते हैं औरत का। तो वो बोल रहे आप कैसे जानते हैं उनको, मतलब आपका कोई है, कोई रिलेटिव कोई है, आप कैसे जानते हैं उनको? कुट्टी अंकल को पूछ रहे हैं। कुट्टी अंकल बोल रहे हैं अरे मेरा कोई भी नहीं है, मैं कैसे जानूंगा, वो तो मैं जब यहाँ एडमिट हुआ तब से वो है, पिछले 2 दिन से वो यहाँ पर इस बेड में लेटा हुआ है, उनके साथ मैं कितना बातचीत कर रहा हूँ, उन्होंने ही अपना नाम मुझे बताया, मैं उन्हें कैसे जानूंगा? तो बोल रहे हैं आपको मालूम है आप क्या बोल रहे हो, यही नाम का औरत, यही नाम का। और फिर उससे पूछा भी कुट्टी अंकल को कि कैसा दिखता है, कितना उम्र होगा, सब कुट्टी अंकल ने बताया। तो बोले कि आप बिल्कुल जैसे जैसे बोल रहे हो ना, ऐसे मतलब शॉर्ट हाइट, थोड़ा सांवला कलर, थोड़ा मोटा, मतलब आप जिस तरह से डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, जो आप चेहरे का डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, जितना आप उम्र बता रहे हो और जो नाम आप बता रहे हो, यही उम्र का एक औरत यहाँ पे 3 दिन पहले भी भर्ती था, यही बेड में, यही बाजू वाले, आपके बाजू वाले बेड में भर्ती था। मतलब वो आया था पहले में भी 6-7 दिन पहले आया होगा, लेकिन 3 दिन पहले तक भी वो यहीं पर इस बेड में भर्ती था और 3 दिन पहले उसकी मौत हो गई। उसको भी शायद कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ था, लेकिन 3 दिन पहले उस औरत की मौत हो गई, वो भी इसी बेड में हुई उस औरत की मौत। और उसके बॉडी को ले जाया गया, उसके घर वाले आके ले गए। आप तो उसके अगले दिन आके हॉस्पिटल में भर्ती हुए हो, जब आप भर्ती हुए हो तब इस बेड में कोई भी नहीं था, खाली था। आप क्या बात कर रहे हो, आप उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, कैसे बोल रहे हो उसके बारे में? तो कुट्टी अंकल के होश उड़ गए कि मैं आने से पहले जो औरत ऑलरेडी मर चुकी है, जो औरत ऑलरेडी जा चुकी है, उसका बॉडी भी यहां से ले जाया जा चुका है, यहाँ पे रूम में कोई भी नहीं था, मैं उस औरत को दूर दूर तक जानता नहीं। होश आने के बाद से वो औरत मुझे सामने दिख रही है, उस औरत से मैं कितने ही इस 2 दिन में कितने ही बातें कर चुका हूं, उसके घर के बातें, अपने घर के बातें, कितने बातें कर चुका हूं। मैं अपना खाना तक उसको देना चाहा हूं। ये और बात है कि वो खाया नहीं और शायद इसीलिए, मतलब वो मर गई है, शायद इसीलिए उसके घर का कोई भी लोग उसको देखने भी नहीं आते हैं। ये जो वॉचिंग आवर्स, मतलब जब मिलने के आवर्स होते हैं पेशेंट के साथ, कोई उससे मिलने नहीं आता है, शायद यही वजह है। और रात के टाइम भी मैं पूरा रात ये एक कमरे में, मैं और वो औरत पूरा रात इस कमरे में गुजारे हैं। मतलब वो औरत एक रूह है, एक भटकती आत्मा है, क्योंकि वो तो पहले ही मर चुकी थी। तो मैं बेसिकली एक रूह के साथ, एक आत्मा के साथ पिछले 2 दिन 2 रात से इस कमरे में रह रहा हूं। वो इतना डरे, इतना डरे, इतना डरे, मतलब जैसे ही उनका बीवी आया मिलने के लिए, वो अगले दिन रिलीज होने वाले थे, वो बोले कि मुझे आज ही घर जाना है, अभी घर जाना है। तो वो लोग रिलीज नहीं कर रहे थे। अब जबरदस्ती, मतलब डॉक्टर वॉक्टर के साथ बातें करना, ये करना वो करना, डॉक्टर का परमिशन लेना पड़ेगा, आज आपको नहीं छोड़ सकते, ये हॉस्पिटल के इसके खिलाफ है, ये है वो है। तो बहुत सारा डॉक्टर से रिक्वेस्ट वगैरह किया गया, बहुत कुछ किया गया करके फाइनली, मतलब कुट्टी अंकल के कुछ दोस्त लोगों को भी बुलाया गया। बहुत मुशक्कत के बाद उनको उसी दिन हॉस्पिटल से रिलीज करवा लिया गया और वो घर चले गए। और घर जाकर ये घटना बोल रहे कि मैं कैसे रह सकता हूँ, और एक रात भी मैं इस कमरे में कैसे रह सकता हूँ, इस मतलब एक भूतिया कमरे में, एक भूत के साथ। तो उनको बोले भी थे ठीक है आपको दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन उसको रहना ही नहीं था। उनको लग रहा था कि कहीं मैं दूसरे कमरे में शिफ्ट भी हो जाऊं और अगर वो औरत का रूम मुझसे वही कमरे में मिलने आ जाए। तो चले गए। तो ये घटना उनके साथ कुछ सालों पहले नागपुर के कोई शायद गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, वो ठीक है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं था, कोई छोटा मोटा ही हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल में उनके साथ ये घटना घटा था। जिसके बाद से वो हॉस्पिटल के नाम से डरते हैं, उनको फोबिया हो गया है। कभी भी तबीयत खराब हो, भाई डॉक्टर को घर में बुला लो, मेरे को हॉस्पिटल नहीं जाना, क्योंकि अगर वहां गए और किसी कारण से मतलब उनको एडमिट कर लिया गया या कुछ, मतलब वो रात नहीं गुजारना चाहते वहां।
तो ये बात थी जो उन्होंने बताया, इसलिए वो एक तरह का उनको डर बैठ गया है मन में, वो हॉस्पिटल्स नहीं जाना चाहते। तो हम तो सुन के दंग रह गए भैया कि हॉस्पिटल जैसी जगह में भी ऐसे चीजें होते हैं। मतलब सुना है कोई सुनसान जगह में हो सकता है, कहीं शमशान में हो सकता है, कोई खाली रोड में हो सकता है, कोई भूतिया गांव में हो सकता है, कोई भूतिया घर में हो सकता है, लेकिन हॉस्पिटल में जहां पेशेंट्स इलाज के लिए जाते हैं, तो हम लोग एकदम शॉक्ड हो गए सुनकर। ठीक है, तो ये एक सच्चा भूतिया किस्सा था जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बताइएगा जरूर कि आप लोगों को ये घटना कैसा लगा, और कभी आप लोगों के साथ भी भगवान न करे कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है क्या? आप लोग लिख सकते हो कमेंट्स में। मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो अभी के लिए इतना ही, अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी आप सब से अगले किसी सच्चे घटना वाले हॉरर इंसिडेंट के साथ। तो अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, चलती हूँ, नमस्कार।